बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। आज बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं हमारे पास मुबश्शिर लुकमान साहब से डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान का करप्शन में नंबर बढ़ गया है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी ऑस्टेरिटी मेयर्स लेकर, और कहा जा रहा था कि काबीना के इजलास में भी सिर्फ चाय और बिस्किट दी जाएगी। कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें गवर्नर सिंध की गाड़ी में एक कुत्ते को कराची की सैर करवाई जा रही थी। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। फिर पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के अंदर अपने चेयरमैन का नाम जो है वो दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मुश्तरका कैंडिडेट पीडीएम का नहीं होगा। एक और ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की शादी। मौलाना फजल रहमान साहब ने गिला किया था, शिकवा किया था कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा। अब कहा जा रहा है कि उनको बुलाया जाएगा। उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा था, ये भी मुबश्शिर साहब से जानना है। और एक आखिरी बात यह है कि कल मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक प्रोग्राम किया था कसूर के ऊपर। वो एक क्या स्टोरी है, बहुत दर्दनाक स्टोरी है, वो भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मुबश्शिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर साहब सामने। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? सर अल्लाह का शुक्र। सर पहले ट्रांसपेरेंसी, पहले वो जो मैंने आपको पर्सनल एक बात कही है और लोगों को भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल, वो मैं जैन अली साहब को अल्लाह ने बेटा दिया बड़ी दुआओं के बाद, और अब ये कह रहे हैं मैंने हकीका बहुत बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना है। तो मैंने कहा रहम करो, अपने बच्चे पे भी रहम करो, बेगम पे भी, और बुजुर्ग वालदैन पे भी रहम करो। 100 लोगों को तुम हकीके के लिए बुलाओगे, हर एक ने आना है, बच्चे को गोद में उठाना है, प्यार करना है। ज़रूर तुमने 6 दिन की उम्र के बच्चे को, 7 दिन की उम्र के बच्चे को तुमने कोई कोविड पे एक्सपोज करना है। प्लीज़ SOPs को मेंटेन करें, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कोविड, और इसको लाइटली मत लें। जिनके घरों में अमवात हो रही हैं, जिनके घरों में बीमारियां हो रही हैं, उनके घर बिक गए हैं कुछ के। इतने महंगे महंगे खर्चे हो रहे हैं लोगों के। अपने ऊपर रहम करें, अपने प्यारों पर रहम करें, कोविड का जरा ख्याल थैंक यू करें। फॉर दिस एडवाइस। और मैंने ये और डिसाइड ये कर लिया एडवाइस कि बाइंडिंग है। ये बाइंडिंग, और ये डिसाइड हो गया कि Thank- हकीका जो है वो बड़ा नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मुबश्शिर साहब आज रिपोर्ट आई है, उसमें करप्शन में जो पाकिस्तान का नंबर बढ़ गया है। इमरान खान साहब जैन साहब, वो ये रिपोर्ट अंग्रेजी में इसलिए आपने नहीं पढ़ी? नहीं, वो शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी में है, इस वजह से शहबाज लोगों गिल को समझ साहब नहीं का आई। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने रिपोर्ट इसका मतलब पढ़ी नहीं है। पहली बात तो ये है, उस रिपोर्ट के मैं आपको चंद एक फैक्टर्स बता दूं। पहले तो आप ऑपोजिशन के ऊपर आ जाएं। ये तो पिछले 1 साल से रोना ये रह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट ही नहीं कर रही, और कोई फंड ही नहीं लग रहा, कहीं पे नहीं लग रहा, किसी सूबे में नहीं लग रहा, कहीं पे भी नहीं लग रहा। और जब डेवलपमेंट नहीं हो रही, फंड नहीं हो रहा, तो करप्शन कहाँ पे हो रही है? पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर ले। या तो फंड लग रहा है और करप्शन हो रही है, या फिर फंड नहीं लग रहा और करप्शन नहीं हो रही। ठीक है ना? दोनों चीज़ें एक साथ तो हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के ठेकों पे नहीं मुहित होती, ये गवर्नमेंट की करप्शन के ऊपर नहीं होती, ये एक सोसाइटी का इंडिकेटर होती है। ठीक है? और उसमें ये होता है कि उसमें पुलिस की कारकर्दगी, उसमें जजेस की, उसमें अदालतों की कारकर्दगी, उसमें आपके जो वेरियस रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे आप कोविड के ऊपर कर रहे हैं, आपकी हेल्थ केयर, आपके सरकारी अस्पताल, आपके स्कूल, उन सारों की कारकर्दगी मिलाकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट बनती है, और ये ऑसिलेट करती है। ये अभी भी जो रिपोर्ट है, ये पिछली को 4 रिपोर्टों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं। अब आपके अगर 35 लाख केसेस पेंडिंग हैं अदालतों के अंदर, तो आप रिपोर्ट में बहुत नीचे आ जाएंगे। सही है। उनको नहीं पता कि हमारी अदालतों पे कितना लोड है, क्या है, और वो कितनी जांफशानी से और नेकनीति से काम कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस हायरेड इज़ ऑल्सो जस्टिस बैरिड, तो उनको हम ये भी नहीं कह सकते इस रिपोर्ट की नज़र में कि जी आप जल्दी जल्दी केसों को निपटाना शुरू कर दें। उन्होंने उसका एक ड्यू कोर्स करना है। इसी तरह पुलिस है, इसी तरह आपका वाटर बोर्ड है, इसी तरह और चीज़ें हैं। सो दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी तक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ऊपर तो कोई रिपोर्ट नहीं दी कि वो जो पाकिस्तान का चैप्टर था, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसको ओन भी नहीं करता था, वो यहाँ पे हर ठेके में कैसे आ जाता था। अच्छा, जिसको वो ठेके मिलते थे उनका ट्रांसपेरेंसी चैप्टर जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट की तारीफ कर देता था। PTI ने बहुत बुरा किया, लेकिन उन्होंने किसी ट्रांसपेरेंसी वाले को ठेका नहीं लेने दिया। तो अब जो वो आपके पेट में मरोड़ उड़ गए। जहाँ तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, उनके लिए मेरा एक ही सवाल है कि बताओ डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई? अगर तो डेवलपमेंट हुई है, फिर तो मैं इस रिपोर्ट को कंसिडर कर लेते हैं दोबारा। और अगर दूसरी तरफ कह रहे डेवलपमेंट ही नहीं हुई है,
कि कूड़ा भी पड़ा हुआ है तो ये भी पड़ा हुआ है, तो कुछ भी नहीं काम हो रहा, तो फिर करप्शन कहाँ हो गई, फिर पैसा कहाँ लग गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में एक तो नैब की कारकर्दगी की तारीफ की गई है, ये कहा गया है कि नैब बहुत अच्छा काम करी है। अगर हुकूमत का स्टांस मान लिया जाए कि डेवलपमेंट हो रही है, तो आप समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ठीक है? फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना, वो जिन फैक्टर्स को और इंडिकेटर्स को लेती है ना, दे आर टू बिग के उनको हम एक जवाब के अंदर मैं उनको समो दूँ यहाँ पे लाके, वो लम्हा फिक्रिया ज़रूर है, वो हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट की बात है। लेकिन आपको बताता हूँ कि ये रिपोर्ट्स एक बड़ी जनरल बेस्ड रिपोर्ट्स होती हैं। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा जोर है कि जी आप एनवायरनमेंट को अपनी क्लीन करें। बिल्कुल ठीक है। आपकी एयर क्लीन नहीं है, आपका पानी जो है उसका। अब देखें, हमें आप कह रहे हैं कि गाड़ियाँ कम करो, जो अमेरिका के अंदर नंबर ऑफ कार्स हैं जो उनका कार्बन मोनोक्साइड एमिशन है या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, जो जहाज़ जितना वहाँ पे एयर ट्रैफिक है उसकी जो कार्बन ओमिट हो रही है, वो पूरी दुनिया में कोई नहीं है इतना, ठीक है ना। वहाँ पे वो जोर नहीं दिया जा रहा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को क्यों, आप उन्हीं से टेक्नोलॉजी लेंगे, IMF से आप कर्जे लेंगे, आप फिर पेरिस क्लब के नीचे लग जाएंगे और रीशेड्यूल कराने के लिए आपको और लोन्स चाहिए, आप और डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं आपको अपना क्लाइंट बनाकर रखने के लिए। इसको लेना चाहिए, इसको बस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट उसी तरह कर लेना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो शहबाज गिल ने बात की है कि नून लीग के लोगों को जो है ना वो इंग्लिश में ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट समझ नहीं आ रही। बात यह है कि अगर आपने हर वक्त अपने मुल्क की बुराई सुनानी है, मैं आज अभी नीचे राव वैस को एक बात कह रहा था और बड़ी मैं तकलीफ में एक बात कह रहा था, और मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इस बात का जवाब दें कि यार तकरीबन 172 शो होते हैं रोज पाकिस्तान के टेलीविजन। बिल्कुल सही, ठीक है ना, 172 शो होते हैं। मुझे एक शो या दो शोज बताएं जो आप अपने बच्चों को कहते हो यार ये जरूर देखना। यार कोई ऐसा शो नहीं है कि जो हम अपने बच्चों को दिखा सके, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और को। कोई ऐसा शो नहीं है कि जिसमें हमें खाने पीने के मतलब बताएं, हमें एनवायरनमेंट के मतलब बताएं, हमें वाइल्ड लाइफ के मतलब बताएं, हमें फॉरेस्टेशन के मतलब बताएं, हमें कोई पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर बताएं, कोई UFOs के ऊपर बताएं, कोई IT में कैसे तरक्की करनी है उसके ऊपर बताएं। हमारी ज़हनी नशोनुमा हो। हमारे यहाँ तो TV जो है वो सिर्फ बुरी खबर देने के लिए है, ठीक है ना। मेरा था कि यार खुदा, और बाय द वे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट मीडिया को डाला हुआ है बिल्कुल कि मीडिया ने गलत खबरें दी। इसका मतलब है गलत खबरें 80% मीडिया तो हुकूमत की बुराई करता रहा, तो इसका मतलब है कि वही खबरें गलत हैं, क्योंकि वो 80% तो सही नहीं हो सकती ना फिर। बिल्कुल सही अगर और उन्होंने मीडिया को पॉइंट आउट किया तो अपने गिरबान में झांके जैन साहब। बिल्कुल सही है। अच्छा मुबशिर साहब, दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो क्या है? दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑस्टेरिटी मेजर्स, हम अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम ये कर देंगे, काबीना के इजलास में चाय बिस्किट दिया जाएगा। कल गवर्नर सिंध साहब इमरान इस्माइल की गाड़ी में एक कुत्ते को लेकर जाया जा रहा था, उसकी वीडियो बहुत वायरल कुत्ता घर का पेट है यार। साथ ही साथ एक और इसके साथ एक और चीज सुनने सर, सदर मुमलिकत जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जिस होटल में जाते हैं वो खाना जो है वो सरकार खाने के बिल दे रही है। सदर मुमलिकत को 50-60 हज़ार रुपए के मंथली 2 महीने के खाने भी अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। पहले मैं इमरान इस्माइल की बात कर लूँ। हर घर में पेट्स होते हैं, अक्सर घरों में होते हैं, और पेट्स जो होते हैं वो लोगों को उतना ही अजीज़ होते हैं जिस तरह कोई इंसान अजीज़ होता है। वो उसकी सेहत का, उसकी नशोनुमा का, उसकी सफाई का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। वो गाड़ी में उनकी बेटी भी थी, उनकी बेगम भी थी। अच्छा। जब एक साहब ने मंचले ने आके मोटर बाइक पे वीडियो बनानी शुरू की है तो बेटी और बहन जो है हमारी, वो उन्होंने अपने शक्लें बेंड कर ली कि यार हमारी तस्वीरें ना आए, आपको सिर्फ वो नजर आया। पहली बात। दूसरी बात है कि ये सोचा आपने, हो सकता है बीमार हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि जो उन्होंने बताया इमरान इस्माइल ने, मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ और मुझे उनकी बात पे कोई इख्तलाफ नहीं। ये इश्यूज़ नहीं है जहन हमारे, वो ये इश्यूज़ नहीं है। जिस पीपल्स पार्टी के वजीर ने ये बनाई है वो जाए थर में ज़रा देखे वहाँ कितने कुत्तों के काटने से उनके बच्चे मर चुके हैं, उसकी वैक्सीन नहीं। और वो कहते हैं कि ये पेरिस के अस्पतालों से इसका मुकाबला करना है जामशोरों के अस्पतालों का, और ये खुदा का खौफ करें यार। किन इश्यूज़ में कौम को उलझाया हुआ है, लोग अपने घर की नॉर्मल ज़िंदगी भी ना गुजारें। अच्छा, जहाँ तक आप आरिफ अलवी साहब की बात करें तो इस पर तो मैं एग्री करता हूँ कि वो बिल अपना दे सकते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ कानून चेंज होना चाहिए। लेकिन अब ड्यूल स्टैंडर्ड आपको बता देता हूँ हमारी सोसाइटी के।
मैं बहुत अदब के साथ कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे इस पर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस आए, लेकिन परसों हमारे एक डीसी साहब को एक आला अदालत में हाँ जी, बड़ी सुबकी का बड़ी सामना सरजनिश करना हुई पड़ा। उनकी। मैंने पता किया कि उन्होंने भाईजान ने पहना हुआ क्या था। उन्होंने शलवार कमीज पहना हुआ था, उसके ऊपर कोट पहना हुआ था और नीचे पेशावरी चप्पल पहनी हुई बिल्कुल थी। ऐसे। अब डीसी ने को उन्होंने जो करना था कर दिया, वो ठीक है। नोटिफिकेशन भी आ गया उस्मान बुज़दार का। तो भाई इसी हुलिये में तो प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मिला, इसी हुलिये में उसने MBS को गाड़ी चला के लेके आई है वो। तो या तो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी पाबंद करे उस्मान बुज़दार, सिर्फ DCs को और ACs को और SHOs को इनको कहना कि तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं, या फिर उनको अलाउंस भी दे। एक तो सरकारी तनख्वाह इतनी कम, उसमें कटौतियाँ इतनी ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर इस तरह से। भाई खुदा के लिए 2 नंबरी के अंदर मत गुजारो। या तो वजीर आजम को कहो कि अपना हुलिया सही करे, उस्मान बुज़दार खुद अपना हुलिया, उस्मान बुज़दार नहीं पहनता कोट शलवार कमीज के ऊपर, तो वो कैसे अपना नोटिफिकेशन निकाल रहा है, ठीक है। ये 2 नंबरी उस्मान बुज़दार वगैरह की है, अच्छा, ठीक है ना। और ये इनको उस एग्जाम्पल से लीड करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि आपको पता व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो है वो पूरे खानों का बजट खुद देता है और उसकी सैलरी से कटता है। वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का जो खाने का बजट है और उसके घर वालों के जो खाने पीने का बजट है वो सरकार नहीं देती, वो खुद पे करता है। हमारे यहाँ का कानून बन जाए, फिर वो जिस मर्जी होटल में खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल, अगेन मेरा जो इश्यूज़ हैं ये इतने को मेजर इश्यूज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हम कहें कि करप्शन है। ये करप्शन नहीं है, ये नेग्लिजेंस है, ठीक है ना। ये उसमें आ सकता है, ओवरसाइट में आ सकता है। और आरिफ अलवी को मैं जानता हूँ, वो अब उनके जहन में आपने डाल दी है ये बात, और वो केयरफुल हो जाएंगे। एक इज्जतदार आदमी यही कर सकता है कि आइंदा ना आपको मौका चले, अगर हमारे प्रोग्राम के थ्रू वो केयरफुल हो जाए तो। मैं आपको बता रहा हूँ, सेंसिबल और पढ़े लिखे लोगों में यही तो फ़र्क होता है। दे लर्न, दे एजुकेट देमसेल्व्स एंड दे चेंज। वो कोई इश्यूज़ जो है ना इस मुल्क में फाटफ के हैं, इश्यूज़ इस मुल्क में इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के हैं, इश्यूज़ इस मुल्क में हेल्थ केयर के हैं, इश्यूज़ इस मुल्क में नैब के कवानीन के हैं, इश्यूज़ इस मुल्क में आपकी एजुकेशन के, उन पे आपकी को ऑपोजिशन वाला बात नहीं करता। ओपोजिशन ने तो कल एक बड़ा शिकवा कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने। उन्होंने कहा मुझे बख्तावर भुट्टो की शादी पे जो है नहीं मदऊ किया जा रहा, आज उनको बुला लिया। क्यों करें? आज मुझे मेरे भतीजों की शादी हुई, मैंने अपने हर वाकिफ को तो नहीं बुलाया, हर जानने वाले को तो नहीं बुलाया उन पे, लेकिन मैं मेरी भतीजी की या किसी दिन इंशाल्लाह शादी होगी तो मैं उस पर, अब मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं बुला सकता। लेकिन मुझे मुबश्शिर साहब ये पूछना है, देखें मेरी ना मरियम को पहली बात ये है, ना मौलाना फजल, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने घर में जब भी खाने करता हूँ तो मैं गेस्ट लिस्ट को बड़ा केयरफुली वॉच करता हूँ कि भाई मैं अगर जैन अली को बुला रहा हूँ तो उसके साथ ऐसे को तो ना बुलाऊँ कि जैन जिसको छोड़ के लड़के आया हुआ है, ठीक है ना, ताकि दोनों की बदमज़गी ना हो जाए। वहाँ पे आर्मी चीफ आ रहे हैं, वहाँ पे सर्विसेज चीफ्स आ रहे हैं, दूसरे वहाँ पे कोर कमांडर्स वगैरह आ रहे हैं, उनकी फैमिली के पंख, इस वजह से उनको नहीं बुलाया जा रहा। मैं जाती मेरी राय है, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, कोई भी मुझे नहीं बुलाया। अब मैं इस पे एक अड्डा लगा के बैठ जाऊँ, मैं कल को मैं खबरें देना शुरू हो, शादी पे कितना खर्च हो रहा है तो ये हो रहा है क्योंकि मुझे बुलाया नहीं, तो अब उसमें मैं पीपल्स पार्टी और बिलावल और जरदारी साहब के खिलाफ मैं प्रोग्राम, तो ये छोटी बात होगी। गिला उस सूरत में बनता है कि मैंने अपने हर बच्चे के फंक्शन में बुलाया और उन्होंने मुझे एक बच्चे के फंक्शन में ना बुलाया, फिर तो बनता है। वरना यार ये कह के अपने आप को इनवाइट कराना, ये कोई इनविटेशन होता है? अब तो खैर उनको बुला लिया गया है, अब खबरें आई हैं कि देखें ना आप, या तो आप करें जैसे हमारे एक दोस्त है, उन्होंने किया था अपने बच्चे का, उन्होंने कई वलीमे कर दिए, उनके हल्का अहबाब बड़ा था और 2-3 मुख्तलिफ वलीमे उन्होंने मुख्तलिफ कर दिए, और या तो वो कारी छोटा फंक्शन रहे हैं, बिल्कुल सही। वरना फिर अपनी पार्टी में ना बुलाने का लोगों को क्या जवाब है उनके पास? यार पार्टी वाले उनकी फैमिली है, पहले उनको बुलाएं फिर वो किसी और को बुलाएं, पीडीएम को। बिल्कुल सही है। अब ये बेतुकी सी एक रिक्वेस्ट थी। एक और पीडीएम से मुतल्लिक मुबश्शिर साहब अहम मामला कि आज पीपल्स पार्टी के हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी का नाम जो है वो चेयरमैन सेनेट के तौर पर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पीडीएम का कोई मुश्तरका कैंडिडेट नहीं होगा। ये पीपल्स पार्टी एक तीर से 2 शिकार कर रही है। एक तो वो मौलाना फजल रहमान को ये कह रही है कि पहले से उन्होंने कह दिया कि आप अपने आप को कैंडिडेट बनाना है तो अपने सर पे बनाना, हमसे वोट ना मांगना। पहली बात है कि हमने तो अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया पब्लिकली। दूसरा, यूसुफ रजा गिलानी से पीपल्स पार्टी वाले बड़ा दुखी हैं मुल्तान जलसे के बाद, और वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, जो फंड थे वो बचाए गए थे वहाँ पे, और बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगे उसके ऊपर।
तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ज़रा दिखाने के लिए कि भाई कितना लोग तुम्हें सपोर्ट करते, आओ ज़रा तुम इतने हरदिल अजीज़ बनते हो, नए सूट पहन के आ जाते हो, बगैर पार्टी के कोई हैसियत नहीं। तो मैं ख्याल एक तीर से दो शिकार हो रही है ये। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सेनेट इंतखाबात में पीडीएम फिर अलग-अलग ही नजर आएगी। पीडीएम अलग अलग होगी। देखिए पीडीएम की एक सीटें हो नहीं सकती, वो बड़ा एक मफरूजे की बात थी। अब अगले 8 साल तो वो सेनेटर जो है वो फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पॉलिसी से बोलते हैं, पीडीएम रहती ना रहती, या वो अपनी अपनी पार्टी के पॉलिसी, अजीब सी खिचड़ी बन। तो वैसे अगर अपने अपने कैंडिडेट आते हैं, अगर नून लीग भी अपना कैंडिडेट देती है, पीपल्स पार्टी भी, इसका मतलब तो ये है कि फिर पीटीआई को बहुत इसमें बड़ा फड्डा हो रहा है। देखें ना, अब आप देखें आजकल परवेज लाई साहब कितनी बातें कर रहे हैं। हाँ जी, नाराज है ना वो, लगता है ना वो आपने कल प्रोग्राम उसका में भी मतलब ये है कि परवेज लाई साहब सेनेट की 2 सीटें मांग रहे हैं। पीटीआई वालों ने यह फैसला कर लिया कि एक सेनेटर सीट जो उनको कंफर्म हुई भी है कामिल अली आगा की, उसमें भी शायद वोट ना डाले, और उसमें भी वोट ना डाले तो ये होगा फिर दमादम मस कलंदर। फिर एंड में वो जो राव साहब से मेरी दूसरी शर्त लगी है, फिर उसकी तरफ आएंगे। हाँ, उसकी डेट हम 1-2 दिन बाद प्रोग्राम करेंगे। हाँ, और मैं राव साहब से शर्त पक्की कर लूँगा कि पहले भी एक शर्त आ रही है ट्रंप वाली मेरे से। सही है, बिल्कुल राव वैसा, और अभी तक उन्होंने वो खाना नहीं खिलाया मुझे। चले, मेरा ख्याल हम दोनों चीज़ें इकट्ठी जो है ना वो खा लेंगे। नहीं, मैं तो अलग अलग खाऊंगा भाई, मैं खट्टी क्यों खाऊं? 2 शर्तें हैं। चले, बिल्कुल ठीक है। वैसे कल आपने एक प्रोग्राम किया था कसूर वाक़े के ऊपर, वो क्या वाक़या था? बहुत ही देखें, कसूर जो है एक बदनसीब इलाका है पाकिस्तान का, जहाँ बच्चों की मोलेस्टेशन और बच्चियों की इस्मत दरी जो है वो पता नहीं कब से चल रही है। कुछ इसमें डॉक्टर शाहिद मसूद की जो खबरें हैं वो भी अब लगता है कि उनमें सदाकत है, कुछ ना कुछ खबर सदाकत है, क्योंकि एक नर्सिंग स्कूल बना हुआ है, ज़ैनब नर्सिंग स्कूल, और उसके जो साहब हैं वो पता नहीं उनकी डिग्री क्या है, वो हो सकता है मेरे जितने ही नलायक हों, और वो एक नर्सिंग स्कूल चला रहे हैं, और उनके पास कोई ऑफिशियल उसकी वो नहीं है। जो हमने उनसे मांगी तो हमें तो नहीं मिली। वहाँ 100 से ज़्यादा बच्चियों की मोलेस्टेशन के वाक़यात आए हैं, और फिर उनकी वीडियोस बन रही हैं। वो बच्चियों ने कंप्लेंट की है, पहले पुलिस ने पर्चा करके उनको छोड़ दिया, ज़रा ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो पुलिस ने उनको 1 महीने के लिए कैद कर लिया 2 पर्चों पे, 2 लड़कियों की कंप्लेंट पे, जबकि बहुत ज़्यादा है। बहुत लड़कियां तो अपने वालिदैन की वजह से चुप हो गई हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारा नाम आए, जो एक हमारी सोसाइटी का है, लेकिन कुछ बोल पड़ी हैं, और वो कहती हैं कि जी जो हॉस्टलाइट्स हैं स्पेशली, वो कहती हैं कि जी हमें नशावर अद्वियात खिलाकर हमारी फिर बाद में वीडियोस बनाई गई, और उस तरह हमें ब्लैकमेल किया जाता है। 15 लड़कियों ने इल्ज़ाम लगाया कि हमें इस्लामाबाद भेजा पता नहीं किस किस को खुश करने के लिए। अब ये पता चला है कि वो लाइसेंस भी उनका जाली है अब, और वो हज़ारों पता नहीं सर्टिफिकेट्स दे चुकी हैं। वो फेवर्स लेके बच्चियों को नर्सिंग का सर्टिफिकेट देते रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, खौफनाक। अच्छा, अब पिछले 10 साल में आप देख लें, कसूर की पुलिस ही जिम्मेदार है इन लोगों के। अच्छा, वहाँ के कुछ इलाके के सहाफ़ी हैं, वो भी इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, कोई नामा निगार टाइप लोग हैं ये वो। वहाँ पे कुछ शुरफा हैं, वो भी उनके बड़े साइड पे खड़े हुए हैं। आज मुझे पता चला है कि वो बंदा जेल में, लेकिन उसके भाई और उसके बदमाश जो है और मुख्तलिफ घरों के बाहर पिस्तौलें हाथ में उठा के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरे भाई के खिलाफ किसी ने गवाही देती तय मैं कर देंगे। पुलिस को पता है सब कुछ, और ये नज़र नहीं आ रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि अब कानून एक ही होना चाहिए इस मुल्क में, जो रेपिस्ट हो या जो चाइल्ड मोलेस्टर हो, उसको उसके इलाके का जो सबसे ऊंचा दरख्त है उससे टांगे, और इतने दिन तक टंगा रहने दें उसके जिस्म को, जब तक चील कव्वे गिद्ध जो है वो बोटियाँ नोच नहीं लेते। जब तक हम इतनी सख्त सज़ा नहीं देंगे ना, ये खबर ही बनती रहेगी। पंजाब हुकूमत फिर इस सारे, आप इतनी बड़ी ये खौफनाक खबर जो है वो कल भी आपने दी, आज भी दे रहे हैं, हुकूमत पंजाब कहाँ पर है सर? फिर ये जो अगर असला लेकर वो इसका जवाब तो आपको आपकी हमशीरा फिरदौस आसिका अवान जवाब देंगी। अच्छा, उनसे जवाब? मैं तो हुकूमत में नहीं होना, मतलब हुकूमत वाला ही तो कोई जवाब देगा ना। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो कोई कसूर में इतना कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, ये मुताद्दिद हुकूमतें वहाँ पे नहीं कर रही। देखा ना, नून लीग की हुकूमत में भी ये मसले हुए थे। शहबाज शरीफ का एक ज़रूर क्रेडिट है जो उनके पीठ पीछे मैं उनको देना चाहूँगा। हम जो मर्जी कहें वो पहुँच जाते थे, और जब एक वज़ीर आला पहुँचता है ना तो मशीनरी हरकत में आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाती है, वो अपनी मौत के लिए एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे तो कोई सूबाई वज़ीर नहीं किया। बड़ा एक अलमिया है। वैसे अब एक आखिरी मामला जो हमने स्टूडेंट्स का मामला डिस्कस किया था
कि मेरे से तो बड़ा दुखी है स्टूडेंट आपके। हाँ जी, वो ऑनलाइन एग्जाम। देखिए अब ये बात सुने कि सारे इस वक्त जुलूस निकाल रहे हैं, तो इस वक्त कोरोना नहीं हो रहा इन जुलूसों पे उनको, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने सेंटर में नहीं बैठना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है फॉल्टी है, और गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। जितनी फ़ीसें ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, बेवकूफ़ों की तरह फ़ीसें ले रहे हैं, एडवांस में ले रहे हैं, और जो पढ़ाई हो रही है वो हमें पता है। अब वो कहते हैं ऑनलाइन, हम ऑनलाइन का मतलब या तो ये हो ना कोई सेंटर बन जाए और वहाँ पे आके ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। वो कहते हैं नहीं हमने घरों से देना है, इसका मतलब आपने चीटिंग करनी है। भाई एक दफ़ा आप प्रमोट हो गए यार, 1 साल सारी उम्र इसी तरह प्रमोशन लेनी है आपने, को पढ़ भी लो यार ज़िंदगी में, बाकी अगर अपने लिए अच्छा करना चाहते हो। और हमारे इदारों का भी इतना लालच है फीसों का। मैं कहता हूँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है बाहर, अक्टूबर से मैंने उसकी फ़ीस नहीं दी थी। अच्छा, सेमेस्टर की फ़ीस नहीं जमा कराई? 2 सेमेस्टर्स की नहीं थे। मेरे बच्चे ने उनको लिखा कि जी मेरे फादर के पास जॉब नहीं, अभी होगी तो दे देंगे। उन्होंने कहा ओके। अच्छा, कोविड की वजह से उन्होंने कहा ओके। और अभी पिछले हफ्ते उनको फीस भेजी जो उनको मिली, उन्होंने काट के, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया, कोई बच्चे को निकाला नहीं, उसको एग्जाम में बैठने से नहीं रोका हुआ था। ये हमारा और उन लोगों का फ़र्क है जिनको हम काफिर कहते हैं और हम मुसलमान हैं। यहाँ पर तो 5 दिन लेट नहीं कर सकते। 5 दिन क्या, 5 दिन पहले लेते हैं वो आपसे। ऐसा ही है। लेट की क्या बात कर रहे हैं। और हैरेसमेंट, और बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने हैरेस किया जाता है कि कल से मत आना, ये रुका ले लो, ये फीस दोगे तो आना, क्लास में बैठना, सारे बच्चों के सामने एम्बेरसमेंट। ये तो बड़े घटिया, यहाँ पे तो लोग एजुकेशन के जिम्मेदार बने हुए हैं, अपना लूट के खा गए हैं इसमें। बहुत, मैं तो समझता हूँ सीमेंट का और शुगर पता नहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि नहीं जितनी एजुकेशन है यहाँ। एजुकेशन माफिया, या एजुकेशन के नाम पे जो इंडस्ट्री है वो शुगर माफिया से बड़ी, मेरा तो ख्याल है कि बड़ी है, क्योंकि वो मुस्तकबिल से खेल रही है। बिल्कुल ठीक है मुझे साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुबश्शिर लुक़मान साहब का अहम तज़िया जो आज की खबरों पर लिया आपने सुना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।